आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फिदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेचैन दिलों को चैन अता करने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, नफरतों को मिटाकर मोहब्बत के खिले तामीर करने वाले, उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं तो रातों को उठकर रो रो कर अल्लाह को मनाने वाले, मरने के बाद हमारे घर वाले, महल्ले वाले, दोस्त अहबाब सब मिलकर खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर 40 कदम जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने कदमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ूं, आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से पढ़ें। यूँ तसव्वुर करें कि इस वक्त हम मस्जिद उमर फारूक में नहीं, मदीने में मौजूद हैं और सरकार की सुनहरी जालियों के सामने तसव्वुर में आका की बारगाह में हम दुरूद व सलाम के नजराने बड़े अदब व एहतराम के साथ पेश कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, आइम्माए किराम, मस्जिद हाज़ा के अरकान और हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ले जलालहू का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब दाना-ए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज की रात हमें सड़कों पर नहीं, कट्टों पर नहीं, हॉस्पिटलों के बेड पर नहीं, पानी पूरी की बंडियों गले नहीं, गार्डनों में नहीं, बल्कि मस्जिद उमर फारूक के छत के नीचे बिठा दिया। हम उसका कितना भी शुक्र अदा करें कम है कि वो भी ऐसी महफिल में बैठे हैं, अगर मीलाद ना होती तो मस्जिद भी ना होती। बस बोलो सुभान अल्लाह। ये जो मस्जिद बनी है ना, किसके सदक़े में? मीलाद वाले के सदक़े। हर जगह मस्जिद बनाने का मीलाद से पहले परमिशन नहीं था, पेशानी नबी की जमीन को लगी, पूरी मस्जिद बना दी गई है। उन्हीं का हम मीलाद मना रहे हैं।
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप 40 मिनट मेरे को बर्दाश्त कर लीजिए, उठक बैठक थोड़ा बंद कर दो। और क्या कहते हैं, इशा की नमाज भी इंशाअल्लाह जमात के साथ माशाअल्लाह मस्जिद उमर फारूक में हुफ़ाज़ इकराम, सादात इकराम भी हैं, हमारे इदारे से फारिगीन भी है, और ख़ास करके हमारे मौलाना इस्माइल साहब फिल्ला जो वो आपके गाँव को आने का कारण भी उन्हीं की तरफ से है, जो उनके वसीले से मैं आया हूँ। हमारे प्रोग्राम तो सिलगुप्पा में हो रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि चलो भाई बल्लारी की सरजमीन पर भी मिलाद का एक झंडा लगाया जाए। तो आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। 40 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। मिलाद का मकसद क्या है? अभी अभी हजरत ने बहुत ही अच्छे दलीलों के साथ मुदल्लल वो वाक़ियात जिन हदीसों को इनकार कर ही नहीं सकते, ऐसी हदीसों को उन्होंने पेश किया है, और जिससे ईमान भी ताज़ा हुआ और अकीदा भी मजबूत हुआ। ईमान भी ताज़ा हुआ, अकीदा भी मजबूत हुआ। 15 से 20 मिनट के अंदर का जब ये आलम है, तो 1 घंटे के अंदर कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। हमारे गुलशन के महकते हुए फूलों का मामला अजीब व गरीब है। ये सब करम है खुतबे रईचू शमश आलम हुसैनी का, ये करम है गुंगी चंदा हुसैनी का, ये करम है बंदा नवाज गेसू दराज का। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें बस, उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, अरे मोहब्बत से बोलो जी। जब भी कोई बात अच्छी लगी तो मेरी तारीफ नको करो, तुम्हारे और मेरे मौला की तारीफ। इतना इस्ता नहीं चलता, जरा जोर से। और भी मार रहे नहीं, डरा रहे नहीं, टेंशन ही नहीं। ये नाम लिए तो टेंशन भी दूर हो जाता। अब तो बोलो जी सुभान अल्लाह। तो नाम ही जैसा है टेंशनों को खत्म करने का। ये क्या सिस्टम है भाई? ये जरा उधर रखो, छोड़ो साहब, नको दो साहब। इसी चीजें आपको मोहब्बत है ना देने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद के इमाम साहब के पास जमा कर दीजिए, वो पूरे फिर डब्बे में डाल दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारी दुआ मिली तो बस है, मोहब्बत से बोलो। खामोश नहीं बैठना। बुजुर्गाने दिन क्या करते थे? काम को लगाते थे मुरीद को। पहले जो मुरीद बनाते थे, जेब देख को नहीं दिल देख को बनाते थे। और जब दिल देखते तो दिल पूरा काला है, इसे कैसा धोना? बोले तो सूर्य यासीन नहीं पढ़ाते थे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, बोलो जी अल्लाहु अल्लाहु, जोर से बोलो। देखिए ये जो ज़रब लग रही है, इसको जरा आंखों को धीरे से बंद करके ये तस्वीर करना, एक खंजर लेकर हाथ में, नूरानी खंजर लेकर हमारे काले दिल पे खरोज रहे, ऐसा मार रहे। अल्लाहू बोलते, अंदर से काला धब्बा निकल रहा, रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली। ये तस्वीर है बुजुर्गाने दिन ने दिया है। तुम पूरी कुरान सर को रखने को बैठो, मारिफत नहीं मिलती। कलमे तैयब की हकीकत को समझे तो मारिफत खुदावंदी मिलती है। समझने की जरूरत है। एक जब इसमें अल्लाह में इतना पावर है तो सुभान अल्लाह में कितना पावर है। इसलिए हम बोलने की आदी दलाते हैं, आदी हो जाओ, अल्लाह का नाम लेने वाले आदी हो जाओ। घर से निकले तो अल्लाह रसूल का नाम लो, गाड़ी पे बैठे तो अल्लाह रसूल का नाम लो, दुकान खोलो तो अल्लाह रसूल का नाम लो, गल्ले को बैठे तो अल्लाह रसूल का नाम लो, किसी से काम काज आ गया तो अल्लाह रसूल का नाम लो। आदत बना लो, जब भी कोई बात अच्छी लगी तो जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। लोग पूरी दुनिया वाले काबे की तरफ झुक रहे हैं, काबा आमिना के घर की तरफ झुका। और इसी की मंजर कशी को बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम।
उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हमारे नबी की आमद के वक्त काबा खुद आमीना के घर की तरफ झुक रहा था। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे तो काबे से आवाज आई, आमीना के घर में अंबिया का इमाम आया, रसूलों का ताजदार आया, अल्लाह का हबीब आया। अब ऐसा नबी आया है, मैं क्यों ना सजदा करूं उस जानिब जिसके आने के बाद जब बुतों को निकाला जाएगा। वो और नबी थे जो निकालने के बाद, इनके जाने के बाद फिर रखे गए। अब ऐसा नबी आया है, जब मेरे घर से बुत निकलेंगे क़यामत तक कोई मेरे अंदर बुत नहीं रख सकता। इसलिए काबा नबी के घर की तरफ झुककर इशारा कर दे रहा है। पूरी दुनिया कहती है मुंह मेरा काबे शरीफ के, और काबा कहता है मुस्तफा की तरफ हो। और इसलिए तो आला हजरत ने कहा, हाजियो आओ शहिंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मीलाद से पहले तवज्जो चाहो, हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा का कोई शेर इश्क़ रसूल से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह। और हमें तुम्हें वहाँ होटल में बैठे, दुकान में बैठे, मकान में बैठे, चार जगह बैठे, कलम लिए, दिमाग में आया वो लिया ये लिया, सब जुड़ा कोई शेर बना, ऐसा नहीं। वो ख्यालात में डूब कर आला हजरत वो शेर लिखते थे, इश्क में डूब कर लिखते थे, मामूली बात नहीं। इसलिए तो कहा कि लोगों जो ना भूला हम गरीबों को रजा। खाली सुनने में तो हमें ये दिख रहा है, जरा इसकी गहराई में उतर कर देखो, पता चलेगा इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला, जो ना भूला। कौन? हमारे नबी हमको नहीं भूले। आला हजरत क्या बोल रहे हैं? जो ना भूला, हमको नहीं भूले हुजूर, हमें भूले नहीं भूले, हम भूल गए, फरमाने रसूल को भूल गए। आला हजरत एक सोच दे रहे हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। तवज्जो चाहो, जो ना भूला पैदा हुए उम्मत को याद कर रहे हैं। शबे मेराज के लिए यहाँ से वहां तक सजाया गया, बुर्राक लाया गया। जब बुर्राक करीब आया, बैठने के लिए कहा गया तो रो रहे हुजूर। जिब्रील बोले क्यों है? मेरी उम्मत याद आ गई। जो ना भूला हम गरीबों को रजा। और फिर देखिए आला हजरत सोच दे रहे, हमें हमारे नबी ने कभी हमें फरामोश नहीं किया। भूले नहीं सरकार, अभी हम पैदा नहीं हुए, 1550 साल पहले की बात। अब ये 1500 साल जश्न मिलाद है। 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर अल्लाह के नबी पैदा होते ही सबसे पहले सजदे में गए, अल्लाह की हम्द करे, उसकी तस्बीह बयान करे, उसकी किबरियाई बयान करे। उसके बाद अल्लाह के नबी की जुबान से एक ही जुमला निकला, रब्बी हब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। एक माँ भी अपने बेटे को इतना याद नहीं करती जितना मेरे नबी अपनी उम्मत को याद करती है। रब्बी हब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, ऐ शहंशाह मदीना, ये मिजाज अगर हमारा रहा तो फिर खबर में जाने के बाद टेंशन नहीं है, खबर के गड़े में जाने के बाद टेंशन नहीं है। ये मिजाज अगर हम बना लिए, हमारे नबी की याद में हम 2 आंसू बहा लिए, हमने दुनिया में बहुत लोगों के दुख को देखकर अपना दुख भी अपने अंदर रोते हुए नजर आए, मगर आज अगर आका की याद में 2 कतरे अगर निकल गए तो यही वो कतरे जहन्नम की आग को बुझा सकते हैं, दोज़ख की आग को बुझा सकते हैं। जमील कादरी ने बड़ी अच्छी बात कही है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, एक दिन कब्र के अंदर आपको
भी सोना है, मुझे भी सोना है, एक दिन हमें भी कब्र के अंदर लिटाया जाएगा। साहबा का ये मिजाज था, जब कब्रों को देखते तो रोते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। जन्नती होकर भी कब्र को देखकर रो रहे हैं। हमें तो कोई सनद तो नहीं दिया गया, हमें तो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया कि हमें जन्नत की कोई सनद तो नहीं मिली, हमें कब्र देखने के बाद रोना नहीं आता। मेरे सरकार के दीवानों, साहबा जन्नती होकर भी रो रहे हैं, मगर हमें भी कब्र में सोना है, तन्हाई में हजारों साल तक उसके अंदर पड़े रहना है, कोई आकर उठाने वाला नहीं होगा। वहां की तैयारी के लिए जश्न मिलादुन नबी 1500 साला मस्जिद उमर फारूक बल्लारी की सरजमीन पर रखा इसीलिए गया है ताकि ये मिलाद में आने का अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए। हमारा यकीन है कि अल्लाह हमें कब्र के आजाब से बचा लेगा, कब्र के आजाब से बचा लेगा। जब सोबिया नामी बांदी को आजाद करने से अब अबू लहब के आजाब में कुछ कमी हो सकती है, वो भतीजे की हैसियत से उसने आजाद कर दिया अपनी बांदी को, तो उसको जब कमी हो सकती है, हम तो ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद मनाएंगे तो हमारा भी ये ईमान और अकीदा है, यकीनन हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जब कब्र में हुजूर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, आला हजरत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए लोगों, याद अपनी उसकी आदत कीजिए, अपनी आदत बना लो, नबी को याद करने के ऐसे आदी हो जाओ उनके बगैर कोई चारा नहीं, ऐसे आशिक बन जाओ, उठे तो नबी का नाम, बैठे तो नबी का नाम, चले तो नबी का नाम, सोए तो नबी का नाम, बात करे तो नबी का जिक्र, चलते फिरते नबी का जिक्र। तन्हाई में तुम हो तो कभी टेंशन मत लेना, तू तन्हा नहीं है बल्कि तेरी जान से ज्यादा नबी करीब है, तेरी जान से ज्यादा नबी करीब है, तेरे शरीर से ज्यादा खुदा करीब है। ट्रेन में है, अकेले में है, तू अकेला तस्वुर मत करना, तेरे साथ अल्लाह भी है और रसूलुल्लाह भी है। अल्लाह बंदे के शरीर से ज्यादा करीब है और रसूलुल्लाह मोमिन की जान से ज्यादा करीब है, दोनों हमारे करीब है। तो फिर टेंशन कैसा, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे आदी हो जाओ कि मुस्तफा के जिक्र के बगैर कोई चारा नहीं। आलम ये हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ऐसे आदी बन जाओ। लोग तो कुछ चीजों के आदी हो जाते हैं, किसी को बिरयानी पसंद है वो बिरयानी का आदी होता है, कोई रायचूर आकर बिरयानी खाता, कोई हैदराबाद जाता आदत से मजबूर हो, महीने में एक मरतबा हैदराबाद जाकर बिरयानी खा के पार्सल लाता हूँ फैमिली पैक, आदत से मजबूर हो गया। कोई गुटखे का आदी हो गया, कोई सिगरेट का आदी हो गया, कोई पीने का आदी हो गया, कोई चाय का आदी हो गया। जैसे ही 9 बजे जलसा खत्म हुआ बाहर जाके बीड़ी लगाया, पूछे क्यों लगाया, आदत से मजबूर हूँ, 2 घंटे बिठा लिए मौलाना नहीं दिया, आदी हो चुका हूँ इसलिए लगा लिया। जरा सोचो ये आदत जो है ना, ये आदत नुकसान दे सकती है। अगर यही आदत अगर नबी की याद में लगा दी जाए, नबी की याद में लगा दिए जाए, तो फिर यूं कहते हैं 9 बजे जलसा खत्म न करो, 11 बजे तक चलते रहते। आदी नहीं है इसलिए घड़ी पर नजर जाती है, आदी नहीं है इसलिए हम टाइम देखते हैं, आदी नहीं है इसलिए हम बार बार देखते हैं घड़ी को और मौलाना की तरफ। ये कैसे मौलाना को बुला लाए भाई, तिलक भी कैसे डालते क्या लोग, 2 घंटे बयान करते क्या। हम आदी नहीं है इसलिए तकरीर में दिल नहीं लगता, जिक्र में दिल नहीं लगता, मुस्तफा जाने रहमत के मौजिज़ात को सुनने में हमारा दिल नहीं लग रहा है। आदी नहीं है, अरे जो आदी हो गया 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता है, जो आदी हो गया 20 साल तक अल्लाह के जिक्र में रहता है, जो आदी हो गया 10 साल तक कलियर का दाता साबिर पिया झाड़ की टहनी पकड़ के अल्लाह का जिक्र करता है, जो आदी हो गया 10-12 साल तक वो अली शाह कलंदर पैरा पानी में रखकर अल्लाह का जिक्र करते आदी हो गए। जो आदी होता है याद रखना उसके मरने के बाद भी मरता नहीं, अल्लाह उसे मरने के बाद भी जिंदगी अता करता है, जिंदगी अता करता है। अल्लाह के नबी के जिक्र से मुर्दे नहीं होते, मुर्दा दिल भी जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं।
आज हमें जरूरत है आदी बनने के, खुद भी आदी बनो, बच्चों को भी आदत डलाओ। मोबाइल का आदी बना दिया बच्चे को, बगैर मोबाइल लिए कि बच्चा निवाला नहीं उठा रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सो याद में क्या चल रहा है ना दादा को मालूम ना नाना को मालूम, मगर छोटे छोटे बच्चों को मालूम। हम अपने बच्चों को आदी मोबाइल के बना दिए। हम अपने बच्चों को जब तक मोबाइल देते नहीं खाना नहीं खाते। अरे काश अपने बच्चों को बिठाकर मुस्तफा की सीरत सुनाते। बताओ अपने बच्चों को बिठाकर घर जाने के बाद जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है, बेटे इधर आ, नवासे इधर आ, पोतरे इधर आ, मेरे लाल इधर आ। घर वालों को बिठाकर बोलना, जानते हो आज मैं तुम्हें क्यों बिठाया हूँ, जानते हो मैं तुम्हें क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ। मस्जिद उमर फारूक में गया था, जलसे मिलादुन नबी की महफिल में गया, वहां पर मैंने हजरत की जुबान से एक जुमला सुना, एक हदीस पाक सुना। हमारे नबी के दरबार में एक अरबी आया, आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो वो जरा झाड़ को बुलाइए। हमारे नबी ने कहा, मैं बुलाए तो झाड़ आता, तू जाकर कह दे कि मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। जैसे हुए अरबी गया और दरस से कहने लगा, या अय्युहल सजर, वो सामने जो गोरे गोरे हसीन चेहरे वाले जो अपने कांधे पे कम्बल डाले बैठे हैं वो तुझे बुला रहे हैं। झाड़ को बोल रहा है, बोलने वाला मुसलमान नहीं, बोलने वाला मोमिन नहीं है, अरे मुस्लिम है, मगर दरख्त को बोल रहा है। तो दरख्त बोलते वक्त सुन रहा है, बोलने वाला कौन ये नहीं देखा, इसे हुक्म कौन दिया, वो रसूलुल्लाह को देख रहा है, रसूलुल्लाह को देख रहा है। और दरख्त को जैसे उसने कहा, या अय्युहल सजर, आप तुझे नबी बुला रहे हैं, इतना कहना था। दरख्त अपने जड़ों को अंदर से निकाला, दाएं से निकाला, बाएं से निकाला, आगे पीछे से निकालकर ऊपर दरख्त आया और चलते हुए मेरे नबी की दरबार में हाजिरी दिया और सीधा गिर गया कदमों में। हर पत्ते से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस मौजिज़े रसूल को देखकर वो अरबी कदमों में गिर गया, ए मोहम्मद तुम भी सच्चे, तुम्हारा दीन भी सच्चा, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। ये मौजिज़ाते रसूल तुम अपने बच्चों को सुनाओ, उनके दिल में इन बातों को बिठाओ, कभी बच्चे गुमराह नहीं होंगे, कभी बच्चे रास्ता नहीं भटकेंगे। नबी की शान अजमत अगर दिल में नहीं तो मस्जिदें बनाकर नमाजें करके तुम पेशानी पे घट्टे लाकर जन्नत नहीं पा सकते। जन्नत नमाजियों के लिए नहीं, आशिकों के लिए है। और जितने आशिक है वो सब बेनमाजी नहीं, हर आशिक नमाजी नजर आता है। इश्क के मियार तक पहुंचने के लिए सजदे जरूरी है, वो सजदे नहीं जो अहले बैत से मोहब्बत से दिल खाली हो उसका सजदा काम नहीं करता। जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत हो वही सजदे खुदा तक पहुंचा देते हैं, खुदा तक पहुंचा देते हैं। आज सजदे सब कर रहे हैं मगर इश्क रसूल और अहले बैत में डूबकर सजदे करने वाले कम मिलते हैं। आज हमें जरूरत है, हम नमाजों से इनकार नहीं करते, नमाज वो मियार है, वो इबादत है। खुदा की कसम जब नमाज के लिए खड़े होते ना, आलम क्या होता कि इधर उधर तवज्जो नहीं जाती। तीर लगा हुआ भी अगर निकाला जाता है तो नमाज की हालत में निकाला जाता है। ऐसी नमाजें पढ़ते थे। आज हमारा क्या हाल है खुदारा मुसलमानों, आज की बड़ी पाक बाबरकत महफिल को तुमने सजा लिया। पूरे बल्लारी की सरजमीन पर जहां जहां मीलाद की महफिलें हो रही है वही हिस्सा जगमगा रहा है, ना कि जगमगा रहा है, रहमतों का नुज़ुल भी हो रहा है। अब देखिए हदीस में आया, एक बात आपके सामने रखूं, मैंने एक हदीस आपके सामने मोट लफ्जों में समझा दिया। दरख्त को बुलाने का है कोई ऐसा मौलवी जो दरख्त के पत्ते को बुला सके? है कोई ऐसा शख्स जो कोई दरख्त के ऊपर पड़े हुए फल को बुला सके? बुला सकता है कोई? कोई नहीं बुला सकता। ये पावर, ये इख्तियार सिर्फ मिलाद मुस्तफा को दिया गया है, हमारे नबी को दिया गया है। अरे मोहब्बत से बोलो जी, जमीश थक गए क्या? जरा जोर से बोलो। भी तो बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि अब बोले बाहर जाने के बाद बंद हो गया, नहीं। तन्हाई में रहे तब भी अल्लाह का जिक्र करो, मजमे में है तो भी अल्लाह का जिक्र करो। आप अपनी जुबानों को तर रखना, ये वो जिक्र है। लोगों आज घर घर में मुसलमान परेशान है, कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। ऐसा नहीं है दौलत रख कर भी सुकून नहीं,
बैंक बैलेंस रखकर भी सुकून नहीं, प्लाटा खेता रखकर भी सुकून नहीं, गरीब आदमी को भी सुकून नहीं, अमीर को भी सुकून नहीं। इसलिए सुकून नहीं है घरों में, चैन नहीं है। हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को भुला दिए, हम अपने घरों में जिक्र रसूल करना छोड़ दिए, हम अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करना छोड़ दिए, हम अपने घरों के अंदर सुन्नते नवाफिल पढ़ना छोड़ दिए। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाना, अपने घरों में जिक्र करते रहो, नमाज नफिल पढ़ते रहो और जमात के लिए मस्जिद में हाजिर होते रहो। इसका फायदा ये होगा अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल फरमाता है, रहमतों को नाजिल फरमाता है। अगर हमारे घर का ये माहौल बन जाए तो मैं कहता हूँ कि मोबाइल देखना बंद हो जाएगा। रात को नींद नहीं आती तो लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखते देखते आंख लग गई, सीने पे मोबाइल पड़ा है, वीडियो चल रहा है, 2 बजे घर में आकर देखे। बच्चों का ये हाल है, बड़ों का भी यही हाल है। अब बूढ़े लोगों को भी ख्वाहिश पैदा हो गई, वो भी मोबाइल देख लेते बैठ रहे हैं। यूं यूं ढकलते 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 एक दिन तुम ढकले जाओगे। जब तुम्हें ढकलने वाले ढकलेंगे क्या कहेंगे? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। जब ये हमारा नंबर आएगा उस वक्त कोई नेट काम नहीं कर सकता। जब कब्र में जाओगे तो मोबाइल में क्या देखे वही सीनारे आएगी। अगर आप रात में कुछ देखना है तो गूगल के नंगे मनाजिर नहीं देखना, यूट्यूब की गंदी तस्वीरें नहीं देखना, फेसबुक के गंदे मनाजिर नहीं देखना। अगर आपको देखना ही है ये जो मोबाइलों में रिकॉर्ड हो रहा, उलमा की तकरीरें सुनना होगा, नाते मुस्तफा सुनना होगा और खुद भी सुनना सुनाना होगा। अगर ये मिजाज बन गया तो फिर हम ऐसी ही नींद भी लग गई, तिलावत कुरान सुनते सुनते सो गए और आप नात सुनते सुनते सो गए, या आप अमीनुल खादरी साहब का बयान सुनते सुनते सो गए, या अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का बयान सुनते सुनते सो गए, या मौलाना इस्माइल साहब का बयान सुनते सुनते सो गए। तो फिर क्या कहने, जब आप सो गए पता नहीं कि आप ख्वाब में कहां कहां सैर कर रहे होंगे, कहां कहां सैर कर रहे होंगे। याद रखना जिक्र मुस्तफा की ये बरकतें हैं, कभी ये मत समझना मुझे ये नसीब कहां के मेरे ख्वाब में हुजूर आए और मैं बड़े बड़े चीजों को देखूं। ये मेरे घर की हालत ऐसी है, झोपड़ी है, मैं गरीब आदमी हूँ। रसूलुल्लाह सूरत देखकर दीदार नहीं कराते, दिलों को देखकर दीदार करा देते हैं। इसलिए आशिक ने कहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हमारे आका का मिजाज वो नहीं है, गरीबों को गले लगाते हैं, गरीबों को चाहने वाले हैं। इसलिए रसूलुल्लाह दुआ करे, ए अल्लाह मेरा हश्र गरीबों में करना, मुझे गरीबों में रखना और गरीबों में उठाना। इसलिए आला हजरत ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। नबी ने गरीबों को पसंद किया। अल्लाह की रहमत, प्यास की बंडी वाला अगर बंडी ढकलने वाला भी रसूल का नाम ले उस पर भी रहमत बरसती है। होटल में कोपा धोने वाला भी अगर रसूल का नाम ले उस पर भी रहमत बरसती है। रिक्शा चलाने वाला हो उस पर भी रहमत बरसती है। अल्लाह रहमत सूरत देख कर नहीं, जिक्र मुस्तफा की बरकत से बरसा देता है और मोहब्बत से। माशाअल्लाह, आप अगर ऐसी मिजाज से बैठेंगे तो मैं फजर तक करने के लिए तैयार, सुनते फजर तक, फिर उसके बाद बुलाना भी भूल जाते हैं, जगह दिए बोल। लिहाजा थोड़ी देर अगर आप बर्दाश्त करने, मिजाज को बदल दो। अब तक जो था, आज के बाद कल का जो सूरज निकलेगा ऐसा नहीं हशाश बशाश के साथ रहना। चेहरा देखते कि आशिक रसूल का बीमार भी अच्छा होना, लटका लेके मुआ लटका लेके नहीं फिरना। फजर की नमाज पढ़ के 313 बार दुरूद पढ़ो, चेहरे पे रंगत खिल जाती है, नूरानियत आती है। यूट्यूब पार्ले जाकर लगा कर थोपड़ा खराब करने से चेहरा अच्छा नहीं होता, उल्टा खराब होता है। अगर आप अपने चेहरे को नूर बनाना चाह रहे हो तो नूर वाले आका पर दुरूद पढ़ो। हमारे नबी नूर है, इस्लाम नूर है, अल्लाह भी नूर है, कुरान भी नूर है
और नूर वाले आका की सोबत में जो भी गया उसका मिजाज क्या हो गया। इस मंदिर को भी आला हजरत ने यूं कहा, चमक तुझे से बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, चमक तुझे से बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, पदों पर भी बरसाने वाले, चमक तुझ से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। और हमारा ये अकीदा होना, हमारे नबी इस वक्त मस्जिद में है, ये हिस्सा बोल रहे ना, जरा जोर से बोलो, हमारे नबी है। आला हज़रत बोल दिए, तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारे नबी हाजिर भी है, बोलो हाजिर भी है, यही बोले ना जी, हाजिर भी है, हाजिर भी है। बोले तो फरिश्ते लिखते, दो है नहीं तुम्हारे बल्लारी के लोगों पर, खांदे पर कितने, हमारे रायचूर में भी दो है, तुम्हारे पास कितने, दो है, कहाँ है वो, खांदे पे है। उनका काम क्या है, लिखना, छुपके नहीं, करे तो बोले तो लिखना। अरे इन्हें बच्चा बोल रहा इसका नहीं लिखना, इन्हें बड़ा होने के बाद लिखता हूँ, अरे इन्हें बुढ़ा बोल रहा इसका नहीं लिखना बाद में लिखता हूँ, ऐसा है क्या। कहाँ तो जाओ आप सब, कौन भी सुभान अल्लाह बोले तो लिखते बोलो, दमिश नहीं, आवाज में जरा जोर से बोलो। हालांकि मैं आया हूँ सीधा आपके पास सिर्फ दूध पी को आया हूँ, ना खाना खा को ना पानी पी को। आप लोग तो माशाअल्लाह हशाश और बशाश बैठे हुए हैं, जरा सुभान अल्लाह बोले तो दीवारों में भी जाकर पैवस्त होना आवाज, फजर में आपको ऐसा मारे तो सुभान अल्लाह बोल बैकग्राउंड, ये कैफियत होना। और ये ऐसी नहीं है बात, हकीकत है। बड़े बड़े बुजुर्ग जब जिक्र करते हुए जाते थे तो एक मर्तबा भूल गए, हजरत अल्लामा साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह शाहिद गालिबन, जाते वक्त आप करीब आधा किलोमीटर पार चले गए घर से निकलकर, भूल गए, अरे मैंने जिक्र को आहिस्ता करते हुए आया, बुलंद आवाज से नहीं किया, फिर रिटर्न घर को आपको घर से फिर चल लेते, जोर से कर ले जाते। लोग बोले ऐसा कहीं वहां से भी कर ले जा सकते थे ना, अरे नहीं, यहाँ से निकले मैं जिक्र कर लेते बुलंद आवाज से, ये पूरी जमीन का हिस्सा क़यामत में मेरे लिए गवाह बनेगा, गवाह बनेगा। आप मस्जिद उमर फारूक में बैठे, रोज जुम्मा जाते थे, बयाना सुनते थे, मगर मुक्के बैठ को आते थे। आज मिलाद की महफिल में बैठे, खामोश नहीं, दुरूद भी पढ़े, सुभान अल्लाह भी बोले, तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा, मगर ये दरो दीवार क़यामत में गवाही देंगे कि मौला 1500 साल जश्न मिलाद के मौके पर इसने बुलंद आवाज से चीख चीख कर तेरे नबी पर दुरूद भी पढ़ा और सुभान अल्लाह भी बोला, हम गवाही देते तो दरो दीवार की गवाही से अल्लाह जहन्नम में नहीं जन्नत अता फरमा देता है, जन्नत अता फरमा देता है। अब जिस किसी को जन्नत में जाना है वो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की सना बयान करो, नबी का जिक्र करो, अल्लाह अकबर। हमें जरूरी है कि आला हजरत ने हमें ये ज़हन दिया, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, आदत कीजिए, हाथ से आदत डाल लीजिए, डालेंगे आदत। बीड़ी पीरे पियो, मैं मना नहीं करता, मगर रसूलुल्लाह का भी जिक्र करो, मैं मना नहीं करता। चाय के आदी है, पियो चाय, मना नहीं करता, मगर रसूलुल्लाह के जिक्र के आदी बन जाओ। और ये जिक्र रसूल के आदी बनने के बाद आपकी सारी आदतें छूट जाएगी और यही आदत
उवैस क़रनी को सताती थी, तो किरण में रहने वाले आशिक को मदीने से मुस्तफा देखकर यूं ही नहीं अपना छुपा लिया, ताकि वो भी ले जाने वाले कोई और नहीं थे, उमर और अली थे कि मेरा छुपा ले जाना। करन में एक मेरा आशिक है जो मेरे जिक्र का आदी है, जो जाओ से मेरा छुपा लेकर मेरी उम्मत की बख्शिश करवा देना। ये मर्तबा नमाजों से नहीं मिला, तिलावत से नहीं मिला, बल्कि उवैस क़रनी को मिला तो मोहब्बत रसूल से मिला है, इसके रसूल से मिला है। अब सुनो, मीलाद से पहले नमाज नहीं थी, मीलाद से पहले काबा नहीं था, मीलाद से पहले ना हज नहीं था, मीलाद से पहले अरफात का मैदान नहीं था, मीलाद से पहले कुछ नहीं। मोहम्मद जब तक पैदा नहीं हुए ना जमीन थी ना आसमान था, ना चांद थे ना तारे थे, ना सितारे थे, ना पहरोवर था, कुछ नहीं था। अल्लाह ने सबसे पहले काबे से पहले, मक्के से पहले, मुज़दलिफा से पहले, अरफात से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, तौरेत से पहले, ज़बूर से पहले, इंजील से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, याह्या से पहले, ज़करिया से पहले, दाऊद से पहले, सुलेमान से पहले, हजरत इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, सबसे पहले। जबकि हत्ता के लफ्ज पहले भी, ये लफ्ज भी पैदा नहीं हुआ था, मेरे नबी उस वक्त पैदा हुए जबकि लफ्ज पैदा नहीं हुआ था। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो, जहान की जान है तो जहान हमारे नबी हैं तो सब है पता ये चला। कुरान बाद में नबी, बोलो जी जोर से, कुरान बाद में नबी, हदीस बाद में नबी, बुखारी बाद में नबी, तिरमिजी बाद में। समझ में आ रही बात है? बात समझ में आ गई? अब कुरान में मिलाद कैसा ढूंढते जी? इनको कुरान से बताना कहते, हमें क्या बोलते? अरे पागला, आगाज से आखिर तक, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफाई, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक आदमी जब अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसके पीछे रहने वाला मुरीद अपने तमाम मुर्शिद के मलफूजात को, मैं उनके अक़वाल को, उनकी जिंदगी को किताब में कलम बंद कर देता है। उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना, इसको महफूज करके किताब की शक्ल दी जाती है। इसी तरह कुरान, अदाए मुस्तफ़ा का नाम कुरान है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अदाए मुस्तफ़ा का नाम कुरान है। नबी चादर डाले तो मुजम्मिल का जिक्र, चेहरा दिखाए वो दुहा का जिक्र, सीना बताए अलम नशरा का जिक्र, जिक्र की बात आए वह रफाना लका जिक्र, रहमत की बात आए वमा सल्लका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर कुरान में तुम मिलाद मनाना है क्या ढूंढ रहे हो? मेरा ये चैलेंज है, पूरी कुरान 6666 आयतें, 1,27,00,000 हरफ है, 30 पारे ढूंढ लो, कहीं भी ये लफ्ज नहीं बता सकते मोहम्मद पैदा हुए का जिक्र कुरान में नहीं, मोहम्मद पैदा हुए ये जिक्र नहीं बता सकते, क्योंकि कुरान पूरा ढूंढ लो, चक्कर लो, हर चीज को ढूंढ लो, कहीं भी मोहम्मद पैदा हुए सो अल्लाह जिक्र नहीं किया। जब भी नबी का जिक्र किया तो भेजा, रहमत बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, आपको अल्लाह नज़ीर बनाकर भेजा, सिराज बनाकर भेजा, मुनीर बनाकर भेजा, नूर बनाकर भेजा। अल्लाह भेजे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अभी भी तुम्हारे सर में भेजा नहीं है, जो फलसफा समझ में नहीं आ रहा। पूरी कुरान टटोल लो, पैदा हुआ का लफ्ज नहीं है। 6666 आयतें, 1,27,00,000 हरफ, पूरे ढूंढते बैठो, पैदा हुआ लफ्ज नहीं निकालते। अरे मेरा नबी तो तभी पैदा हुआ था जब लफ्ज पैदा नहीं हुआ था। जब पैदा हुआ, ये बात तो नबी ने हदीस में हजरत जाबिर से कहा, जाबिर ने अच्छा हुआ पूछ लिया, पूछा तो पूछा, क्या पूछा? आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाया?
तो मेरे नबी ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। क्या बनाया? नूर। बोलो क्या बनाया? नूर। जोर से बोलो। बोले तो लिखते फरिश्ते, नूर बोले तो लिखते, नहीं बोले तो नहीं लिखते। हमारे जैसा नहीं है उनका हिसाब, पैसे देखो नहीं लिखा सकते। क़यामत के दिन जब अमलनामा दिया जाएगा ना, थर थर जो कांपते ना, वो मंजर जो आला हजरत दुआ में भी खींचे हैं। जानते हो, मैदान महशर के तस्वुर से औलिया इकराम रोते थे, हमें रोना तक नहीं आता। हमारा अमलनामा जब दिया जाएगा ना, उस वक्त सबको अपनी पड़ी होगी। माँ सामने है, पहचान नहीं सकेगा, बीवी बच्चे रहेंगे, नहीं पहचानेगा कि मेरा अमलनामा कौन से हाथ में दिया जाएगा। तूने जो किया है वो सब लिखा जा रहा है, सब लिखा जा रहा है। अब जो तकरीर हो रही है वो सब यहाँ पर मोबाइल के अंदर लोड हो रहा है। अब यहाँ से हम जाने के बाद तकरीर तो खत्म होगी, मगर ये जो लोड हो रहा है ये आप 1 साल तक इसे अपने मोबाइल में चला सकते हैं। क्या बातें बोले, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये देख रहे हैं। इसी तरह अल्लाह के मासूम फरिश्ते हमारे कांधे पर है, उनकी ड्यूटी है लिखाने की। ये जो राइट साइड वाला है अच्छाइयाँ लिखता, लेफ्ट साइड वाला बुराइयां लिखता। मैं आपसे पूछता हूँ, करे तो लिखते क्या नहीं करे तो लिखते? करे तो लिखते। करने के बाद जब लिखते ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब बंदा मर जाता ना, ये 2 फरिश्ते निकलते, बाहर आते, खाने से बाहर आके किताब लेकर अल्लाह से बोलते, मौला अब बंदा तो दुनिया से चले गया, अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह कहता, आओ जरा आसमान चेक कर लो, कहीं अगर जगह है तो तुम्हारी इबादत करने के लिए कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, फरिश्ते दोनों पूरे आसमान की सैर कर पाए तो कहाँ भी जगह नहीं रहती। बोलते आए अल्लाह, कहीं भी जगह नहीं है हमें, तो फिर जरा जमीन भी चेक कर लो, जमीन भी देखेंगे, वो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। फिर फरिश्ते कहेंगे, मौला कहीं भी जगह नहीं। तो अल्लाह कहता, अब देर किस बात की? उसकी खबर के सराने खड़े रहो, क़यामत तक वहीं पर तस्बीह पढ़ो। बस हमारे फरिश्ते हमारे साथी रहेंगे। अगर अच्छाइयाँ करे, नमाज पढ़े, माँ को नहीं सताए, बाप को नहीं सताए, बीवी को नहीं मारे, बीवी शोहर को गालियां नहीं दी, बच्चे माँ बाप को पलटा कर जवाब नहीं दिए, और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे, छोटी सी बात पर पड़ोसी से झगड़ा करके उसका घर खाली कराने के लिए पीछे पड़े, गली में से टक्कर गई, नाली का पाइप, नल का पाइप फूट गया और पूरा घर वाले पर ठोक कर उससे झगड़े करके कोर्ट कचहरी गए, ये बुराइयां करते गए, नमाजों को तर्क करते गए, पड़ोसियों का दिल दुखाए, बीवी को ना हक के सताते रहे, जा तो अपनी माँ के घर से 5 तोले सोना ला, मुझे कारोबार करना है, इस तरीके के तकलीफें देने वाला जब मर जाता है तो उसकी कब्र को जन्नत जहन्नम के घरों में से एक कड़ा बना दिया जाता है। मगर लोगों का दिल जो जीता है, लोगों का दिल जो जीता है, माँ बाप का जो दिल जीता है, पड़ोसियों से अच्छा रहा है, मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है। आका करीम की मिलाद मनाने वालों, 1500 साल जश्न मनाने वालों, मिलाद का नाम ये नहीं कि सिर्फ झंडे लगाए, लाइटिंग लगाए, लंगर खिला दिए और जुलूस निकाले, कामयाब हो गए। मिलाद इसका नाम नहीं है। मिलाद नफरतों को खत्म करके मोहब्बत के खिले तामीर करने का नाम मिलाद है। आज हमारे दिलों में नफरत भर गई, फिर सजदे, नमाजें, इबादतें, दिलों में बुग़्ज़ है, हसद है, भरा हुआ है। इन्हीं बुग़्ज़ को दिलों से निकालने के लिए, इनका तज़किया करने के लिए आमीना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया और ऐसा तज़किया किया, खुदा की कसम आसमान के चमकते हुए हिदायत के तारे बना दिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे चमका दिए, ऐसे चमका दिए, अल्लाह अकबर। आज भी जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक को अपने अंदर ढाल ले, खुदा की कसम वो भी चमकते हुए नजर आएगा। आज हमारे अंदर क्या हो गया? नमाज तो है, अखलाक नहीं। नमाज तो है, एक दूसरे की मोहब्बत नहीं। नमाज तो पढ़ रहे हैं, मगर घर के अंदर हमें सबसे खुश नहीं। हम घर के अंदर चिड़चिड़ापन करना, छोटी सी बात पे लंबा झगड़ा करना, बहू और ससुरे में नहीं जमता।
सास और बहू में नहीं जमता, मियाँ बीवी में नहीं जमता, छोटी छोटी बात पे घर में चिड़चिड़ापन करना, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया पूरा खाने का दस्तरखानी उलट पलट कर देगा। हमारा मिजाज ये है, नमाज इसका नाम नहीं, मीलाद इसका नाम नहीं, नफरतों को मिटाने का नाम मिलाद मुस्तफा है, मोहब्बत पैदा करने का नाम मिलाद मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। नबी ने जब किया ऐलान नबुवत का, और जब नबी ने ऐलान किया मक्के की गलियों में पुरपे गंडे हो गए, ऐसे पुरपे गंडे करने लगे। एक काहिन आया, एक जादूगर आया, वो मोहम्मद है उसका नाम, वो इस तरह लोगों को अपने खुदा की तरफ बुला रहा है। हुजूर को गालियां दी जा रही है, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, इतनी तकलीफें दी जा रही है, मगर मेरे नबी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। आका करीम के अखलाक देखो, किरदार देखो। अगर वो चाहते तो जलाल की नजर डाल दे तो सब के सब तहस नहस हो जाते थे। उनकी औलाद के अंदर जब ये पावर है तो मुस्तफा जाने रहमत के अंदर कितना पावर नहीं होगा। मगर मेरे नबी सबके लिए रहमत बनकर आए, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। अल्लाह अकबर। मक्के की गलियों से रसूलुल्लाह जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत अपने घर का सारा सामान एक गठरी में बांधकर बाहर बैठी हुई है। अखलाक मुस्तफा देखो, किरदार रसूल देखो। आज हमारे अंदर से अखलाक चले जा रहे हैं, हमारे अंदर से किरदार खत्म हो गया। आज हमारे को देखकर अगियार भी ये कह रहे हैं, एक मुसलमान जो अपने नबी को फॉलो करने वाला वादा करके वादा तोड़ रहा है, बात देकर बदल रहा है। आज हमारे अंदर ये चीजें आ गई हैं। खुदारा मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत गली से गुजर रहे हैं, उस मेरे नबी ने देखा एक बूढ़ी औरत है जो घर के सामान की गठरी बनाकर बैठ गई है। आका करीम तशरीफ ले जा रहे थे, पूछे कि कहाँ का इरादा है। उसने कहा कि मक्के में मोहम्मद नामी एक शख्स आया है, जो भी उसे देखता उनका हो रहा है, वो बड़ा जादूगर है, इसलिए मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। मेरा कोई जवान बेटा नहीं जो ये गठरी ले जाकर मुझे मंजिल तक पहुंचाए। आप मेरी ये गठरी उठा सकते हैं? अल्लाह के नबी के अखलाक देखो, मेरे नबी खुद उस बूढ़ी औरत की गठरी को उठाते हैं। और सरकार मदीना, दुखियों को सुख देने वाले रसूल, बेचैन दिलों को चैन देने वाले रसूल, रोतों को हंसाने वाले रसूल, जिसकी तबस्सुम से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रही है, उसके बावजूद भी नबी अपने सर पे उसकी गठरी उठाकर चल रहे हैं। अब वो बूढ़ी औरत बूढ़ी थी, आका फरमाते तू आगे चल, अगर मैं आगे आगे कदम बढ़ाऊं तो कहीं तुझ बूढ़ी को अपनी जवानी याद ना आ जाए, क्योंकि मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं रहमतल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आया, मैं तो सबके लिए रहमत बनकर आया हूँ, रहमतल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है वैसे ही रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के नबी सबके लिए रहमत है, दुनिया में सबके लिए रहमत है, और महशर में सबके लिए नहीं, अपनों के लिए रहमत रहेगी, अपनों के लिए रहमत रहेगी। दुनिया में सबके लिए रहमत है, महशर में सबके लिए नहीं, सिर्फ झंडे वालों के लिए रहमत होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गठरी उठाई, चलते 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 मंजिल तक पहुंचे, गठरी उठाकर नीचे रख दिए, और जैसे नीचे रखे उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा जरा गौर से सुनो। आका करीम की बारगाह में कहती है, तुम्हारे अखलाक कितने अच्छे हैं, आपका चेहरा कितना हसीन है, मैंने ऐसे किरदार वाला आज तक नहीं देखा, मगर मैं तुम्हें एक वसीयत करती हूँ, इस पर तुम अमल करना। कहा कि बड़ी भी बोलो क्या वसीयत है। उसने कहा मोहम्मद से बचकर रहना, मोहम्मद से बचकर रहना। इतना कहते हुजूर मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए, कहते वो बूढ़ी माँ तो जिस मोहम्मद का नाम ले रही ना वो मोहम्मद मैं ही हूँ। इतना कहते वो बूढ़ी की आंखों में आंसू आए, रोने लगी। अगर ये बात है तो वो लोग गलत, तुम सही, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। पता ये चला कि लोग नबी के अखलाक देखकर कलमा पढ़ते थे, रसूलुल्लाह के किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। आज हमारा किरदार ऐसा हो गया कि हमारे मोहल्ले में गैर मुस्लिम आना भी पसंद नहीं कर रहा है प्लाट खरीदना, और खुद अपने इलाके में प्लाट देना भी पसंद नहीं कर रहा है। ये हाल क्यों हुआ? हमारे अखलाक, हमारे किरदार ऐसे हो गए। आज हमारे बच्चे कॉलेजों के पास लड़कियों को घूर रहे हैं, पट्टियों को छेड़ रहे हैं। हमारा
मिजाज ये बन गया है, रात के 2-2 बजे तक तुम गैर मुस्लिमों के महल्ले में जाओ, उनके बच्चे नजर नहीं आते, मगर हमारे गलियों में जाओ, रात के 2 बजे तो भी बच्चे आंखों में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आज वो लोग बिजनेस की तरफ तवज्जो, एजुकेशन की तरफ तवज्जो, तरक्की की तरफ तवज्जो, गैर मुस्लिम उस तरफ है, और मुसलमान आज डीजे की सोच में है, म्यूजिक की सोच में है, नाच गाने की सोच में है, पबजी के सोच में है, और मोबाइल की दुनिया में गेम खेलने की सोच में है। खुदारा मुसलमानों, आज इन सारी बुराइयों से तौबा करके घर पे झंडा लगाने का नाम मिला दे। घर पे क्या लगाना? जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। बोलो सुभान अल्लाह। जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। देखकर ये झंडा कोई नहीं आता त्वंडा। बोलो सुभान अल्लाह। वो झंडा देखकर त्वंडा बोलता ही ले बड़ा मोंडा। ये मेरी सुनने वाला नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, 12वीं का भी झंडा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे झंडे निकले जब से घर से, करोड़ों रुपए रखकर भी घर में सुकून नहीं है, ठंडा नहीं है घर। लगा झंडा 10,000 10 करोड़ का काम कर दे। घर पे साया रहेगा झंडे का तो फिर घर पे बला कहां से आती, भानामती कौन करता, जादू कहां से चलेगा, टोना कहां से चलेगा। अमास और पुन्निम की रात को तेरे घर पर मंत्र जंतर जो भी पड़ा जा रहा है वहां से भेजा जा रहा है मशालों में बैठकर, मगर घर के झंडे उन आने वाले मंत्रों को काट रहे हैं। रात के 2 बजे हल हल कर वो झंडे पर, एक झंडे पर मुस्तफा का नाम या रसूल अल्लाह है, दूसरे झंडे पर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। खुदा की इज्जत की कसम, वो वलियों का ताजदार है, ये नबियों का ताजदार है। और दो झंडे जिसके घर पे हो वो कभी बला में मुब्तला नहीं होता। इस अकीदे से झंडे लगाओ, फिर घर भी ठंडे रहेंगे और हमारे दिल भी ठंडे रहेंगे। जब से घरा से झंडे गए पूरे पूरे घरा सब गड़बड़ गड़बड़ में, सुख नहीं है, चैन नहीं है। आओ पहले के दौर की तरफ आओ। आजकल की लोगों की बातों में आकर झंडे निकालकर घर पूरा ले जाकर दोजख का गड़ा बना लिए। साबुन को झगड़ा, नमक को झगड़ा, मिर्ची को झगड़ा, स्त्री देर करी करने के वास्ते उसको झगड़ा। छोटी सी बात पे चिड़चिड़ापन, बाहर आते इसकी सुकून मिल रहा। अरे घर में गए तो ऐसे, बाहर गए तो क्या जी तुम इतने ठंडे हैं। झंडा नहीं है इसलिए ठंडा नहीं। घर पे झंडा रहा तो क्या है, हमें टोपी रखो, दाढ़ी रखो, गलत काम रोड पर कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं। लोग सुनते दाढ़ी वाला टोपी वाला, बोलते ये दाढ़ी टोपी देखते कि किधर जोड़ते, सीधा इस्लाम को, मुसलमान है ना भाई, हकीकत है। हम गलत कदम उठाए तो इस्लाम बदनाम, ऐसे होते मुसलमान, ये बोल रहे। इसीलिए अपने घरों को अगर अमन का गहवारा बनाना है, औरतों को जाकर घर में सबसे पहले अब ईशा के बाद क्या पकई नहीं पूछना, ईशा पड़ी ही नहीं पड़ी। चुरके लगने के बाद नहीं बोल रही क्या? जोर से सुभान अल्लाह बोलो। पूरी मीलाद का मतलब ही चेच है, घर को जाको अब सबका इम्तिहान लेना। ईशा पढ़े, मगरिब पढ़े, नहीं पढ़े, चलो पढ़े तक मैं जरा तिलावत कुरान कर लेते बैठता हूँ। अगर ऐसा माहौल बना ना, सीधा हुजूर की रूह घर में आए। माहौल बनाओ। बाबा फरीद की वालिदा ने फरीद को नमाज की आदी बनाए। शक्कर मिलती, शक्कर मिलती, शक्कर मिलती, आदी हो गए, आदी हो गए, ऐसे आदी हो गए। एक दिन वजू खुद बना ले, कहा तो नमाज के लिए खड़े हो गए। अब पूरी कैसा रखना, फरीद जब वजू बनाते थे माँ रखती थी, अब कैसा रखना, आदत डालने के वास्ते पूरी बना कर रखते थे। जब तक बाबा फरीद आते नमाज पढ़ते थे, अम्मी शक्कर उठा बेटे मुसल्ला नीचे रहती शक्कर बोलते थे, रखते थे। अब मुसल्ला खुद फरीद बिछा दिए। अब माँ ने देखा, अब अगर शक्कर नहीं मिली तो मैं झूठी हो जाता हूँ। अल्लाह के वली झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। बाबा फरीद की माँ कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जरा गौर करें, बाबा फरीद की वालिदा ने देखा कि फरीद मुसल्ला बिछाया रकात के लिए खड़ा हो गया। अब करें तो क्या करें, सीधा सजदे में गई और यकीन की उस मंजिल पर थी वो खातून फरीद की माँ। आज हमारे पास वो यकीन का एक अदना सा भी टिपका नहीं है।
अदना सा टिपका। यकीन के भी दर्जे हैं, यहाँ उलमा हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, बहुत ही आलिम हाफिज़ है यहाँ, खास करके माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आपके एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन, एक है पूरा मुकम्मल यकीन, अब वो लास्ट में दुल्मुल यकीन। कौन सा यकीन? दुल्मुल यकीन। दुल्मुल यकीन वाले बहुत मिलते, कामिल यकीन वाले नहीं मिल रहे। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, आंखों से देखकर यकीन करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मौला मुर्दों को कैसा जिंदा करना? तुम पूछ रहे ये सवाल? नहीं, मेरा ईमान है, मेरे इत्मीनान और यकीन के लिए मैं देखना चाहूँ। अल्लाह क्या बोला? 4 परिंदे पालो, मोहब्बत करो, काटो, ज़िबा करो। अब देखो ये ऐनुल यकीन है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। आंखों से देखे मुर्दा जिंदा करे सो। खैमा बना दिए 4 पहाड़ों के कोने में रखकर। अब बता दिया गया वो भी परिंदे कौन से थे उसमें? मोर, मुरग़, बदख, कबूतर, 4 थे। कितने थे? सूफिया इकराम फरमाते हैं ये मुरग़, कबूतर, बदख, मोर, ये चारों में बहुत बड़ा राज है। ये राज फाश करे तो मिलाद से हटको टॉपिक चली जाती है। मुर्गे में शहवत ज्यादा रहती, मुर्गे में शहवत ज्यादा रहती, आप देखे होंगे उसको जज्बा ज्यादा रहता। और कबूतर को अपनी उड़न पे नाज रहता, ये नाज। मोर को अपने हुस्न पर नाज है ना। बतख को हिरिस ज्यादा है, क्या नहीं तो टका 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 मार ली जाते रहते। देखे थे बता कुछ भी धंधे न करें उसका काम ही से कट लेते जा हिरिस। आदमी में भी ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजों को ज़िबा करके अपने आप को फना कर मर कर भी मरता नहीं, जिंदा हो गया। इशारा कर दिया, बस पूरा टॉपिक के डीप में नहीं जा सकता, फिर किसी मौके पर मिले तो कबूतर क्या है, ये मोर क्या है, ये एक चीज पे अगर गुफ्तगू करे तो काफी लंबी होगी। इशारा करके गुजर रहा हो, नफ्से अम्मारा, लब्बामा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, 4 का जिक्र आया। कितनों का जिक्र आया? 4 का। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। नूर, रूह, जिस्म, नफ्स, कितने हो गए? नूर, रूह, जिस्म। अब मेरा सवाल है आपसे, नूर पहले क्या रूह पहले? बोलो जी, नूर पहले, रूह, रूह पहले क्या जिस्म पहले? जिस्म, जिस्म पहले क्या नफ्स पहले? हाँ, ये राज पूरा लाखों लास्ट एंडिंग में खुदरत भी नफ्स में छुपा को रखी। खलीफा बना रो बोले अल्लाह, क्या बना रो बोले? खलीफा, मेरा खलीफा। जरा तवज्जो चाह रहा हूँ, खलीफा बोले तो कौन? शाहरुख खान, सलमान खान? बोलो भाई खलीफा किसे बोलते? खलीफा डांसर को, नाच गाने वाले को खलीफा। ये बहुत बड़ा फलसफा है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि फलसफा हुजूर की इब्तिदा और इंतहा का जिक्र हो रहा है। एक रसूलुल्लाह का सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नूर बनाया, रूह बाद में। रूह अल्लाह के राजों में से एक राज है, उसको आज तक कोई साइंस भी पकड़ नहीं सकी, समझ नहीं सकी। अब तवज्जो चाहता हूँ, इशारे करते हुए बात को मुकम्मल करूंगा। जो टाइम दिया गया वो टाइम के करीब आ चुका हूँ। नूर, रूह, जिस्म और नफ्स। अब अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल, हर नफ्स को मौत का मजा खाना नहीं है, चखना है। चखने को मरना नहीं बोलते, पकाते पकाते चख लिए, अरे नमक ज्यादा पड़ा, क्या करना, जरा और पानी डाल छो। चखना अलग है, चखे तो मौत। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है। रूह को नहीं, जिस्म को नहीं, नूर को नहीं। ये असल है। कसीफ अलग, लतीफ अलग है। तवज्जो चाहो, जिस्म कसीफ है, रूह लतीफ है। ये चीजें कब मिलती मालूम है? नूर दिल में रहे तो मिलती। और नूर आता किसके दिल में? गुस्ताखों के दिल में नहीं,
जो मदीने की तरफ रुक करके ये कहते हैं, आपका तशरीफ वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरेगा की तराना, या नबी नहीं बैठी माँ की जिस पर ऐसा था वो, जिसमें अतहर कलमा भी पढ़ते थे, कंकर सल्लल्लाहु अलैका या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, नफ्स को मौत का मजा चखना है। रूह पैदा कब हुई वो भी मालूम है, जिस्म कब बना, बोलो भाई, मालूम है ना आपको? जिस्म कब बना मालूम है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जिस्म कब बना और अल्लाह कैसे बनाया? खन खनाती हुई, बोलो भाई, मिट्टी से खन खनाती हुई। अच्छा, मिट्टी खन खनाती हुई बोले तो उसको टाइम लगा। 4 चीजें हमारी बॉडी में है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। कितनी भी? ये 4 अंदर से निकले तो उन्हें, बोलो सुभान अल्लाह। ये 4 हमारे अंदर है, शामिल हैं। शिर्क हुआ है, ये शरीक में शिर्क हुआ। इनको निकाल के कलमा पढ़े तो कामिल हुआ। समझने की बात है, बहुत नाजुक बात करके गुजर जा रहा हूँ। सोच लेते बेटा फिर कभी गुलाश में देखेंगे आदमी में। 4 चीजें हमारे अंदर है, आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है। ये जब तक रहेंगे खाने के चक्कर में रहते हैं, भगोने देखने का, सोने का, ये सब रहता। जिस दिन ये 4 निकल गए तो आलम क्या होता मालूम है? 20-20 साल तक अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं लोग चक्कर में। अरे 20 साल तक कैसा बैठे? टॉयलेट नहीं गए क्या? उनको ये नहीं आया, इनको ये नहीं आया, उनको भूख नहीं लगी, वो 4 भी निकाल को उसकी तरफ गए ना। तेरे को क्या मालूम है? तू जानता क्या है? तू बाता सामे है। मौलाना रूम जिस दिन शम्स तबरेज़ को पकड़े, गट्टी बना के रख दिए, बोले अब तुम्हारे पीछे चलता हूँ। बोले जी सुभान अल्लाह। आज शम्स तबरेज़ का दामन मौलाना रूम ने थामा, और मौलाना रूम उस वक्त तक रूम मौलाना थे। मौलाना रूमी का जो मर्तबा किसी ने बढ़ाया है तो शम्स तबरेज़ ने बढ़ाया, जो खिदमत मुर्शिद की जितनी करनी थी हद से ज्यादा अगर किसी ने की है तो मौलाना रूम ने अपने पीर की खिदमत की। क्या खिदमत अंजाम दिए। एक दिन तो हजरत शम्स तबरेज़ ने अपने मुरीद से ऐसा इम्तिहान लिए, बोले कि आज मौलाना रूम का मैं इम्तिहान लूंगा, देखेंगे। तो बोले सबसे खूबसूरत लड़की औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ, ला लो। बोले पीर मुर्शिद बोले मुरीद को। मौलाना रूम बोले अब क्या भी नहीं, बोले हजरत का हुक्म है। बोले क्या? बोले हजरत कुछ नहीं, मेरी बीवी को तलाक दे दो तो मैं उससे कर लूँ। फिर ये सुने, उसके बाद मैं ये फिर राज नहीं फाश करता, बोलता हूँ आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद ये देखे, हाँ मेरे मुरीद ने ऐसा बोला है, अपनी बीवी को तलाक दे दो तो मैं उनसे निकाह कर दूँ। आगे सवाल जवाब बोल चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात ही तो अर्ज करूँ क्योंकि तुम्हें सोच लेते रहो आइंदा बार बोलेंगे। फिर उसके बाद बोले मेरे को एक लड़का चाहिए जिसको कत्ल करना है, और वो भी ऐसा लड़का हो खूबसूरत हो। तो मौलाना रूम वहीं ठहरे ठहरे आंख बंद करे। उसके बाद बोले हजरत मेरा बेटा ले लो, उसे कत्ल कर दो। क्या इताअत है जी मुर्शिद की, क्या इताअत है। देखिए वो एक खुसरू बाबा अमीर खुसरू है, जो ऐसी हस्ती है जो अपने मुर्शिद के इताअत में ऐसे खो गए कि उनकी मिसाल भी कोई नहीं दे सकते। हमें कहाँ है जियाद? रसूलुल्लाह बोले फजर पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है, खराटे मार लेते इसको। कहाँ है इताअत रसूल हमारे पास? कहाँ है हमारे पास इताअत का जज्बा?
मौलाना रूम के ये जुमले सुनकर शम्स तबरेज का मिजाज और क़ल्ब खुशियों से मुनव्वर हो गया। आगे क्या दिए फिर कभी बोलूंगा, बात आ गई तो अर्ज करके गुजर रहा हूं। यहां नफ्स को मौत है, जिस्म नहीं, नफ्स को चकाया जा रहा है। और इसलिए कहा अल्लाह ने वफी अनफुसिकुम, मैं तुम्हारे नफ्सों के साथ अंदर हूं, मैं नफ्सों के साथ हूं। नफ्स अम्मारा, लव्वामा, मुल्हिमा, मुतमइन्ना, रहमानिया, 5 नफ्स है और वो मुतमइन्ना नफ्स तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता। मीलाद मुस्तफ़ा का फलसफा इतना नहीं है झंडे लगाकर खुश होने का नाम, नमाज पढ़ के उसकी गहराई में जाने से ये पूरे दर्जे खुलते जाएंगे। अल्लाह की मारिफत मिलेगी। तो हुजूर ने कहा जिसने हकीकत को देखकर मरा उसकी आंखें भी जिंदा, वो भी जिंदा, और जिसने हक को देखा नहीं वैसे मरा वो मुर्दा, वो भी मुर्दा। इसलिए बुजुर्गान दिन के नजदीक सारी दुनिया मुर्दा है, इल्म वाले जिंदा है, फिर भी खसारे में है, फिर वो भी खसारे में है। इस तरह कई तसव्वुफ के दर्जात मिलते हैं। बात आ गई तो सिमर में अर्ज कर रहा हो कि मिलाद का फलसफा सिर्फ इतना नहीं कि मनाकर चले गए। अब यहाँ टटोले, ये है क्या, वो है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, लता लगाना क्या, बकरा काटना क्या, झंडे लगाना क्या। कुरान तुम्हारे को पूरे बकरे की दलीला देने के वास्ते नहीं आया, कुरान मुस्तफा की शान बताने के वास्ते आया, नबी की शान बताने के लिए आया। पूरा कुरान जिब्रील अमीन आसमान से 30 पारे का डब्बा ला को नहीं दिए। हबीब ये डब्बे में 30 पारे है, इसमें यो लिखे वही कर को नहीं बोले, बल्कि कुरान नबी चले तो कुरान बना, नबी सोए तो कुरान बना, नबी शादी करे तो कुरान बना, नबी हिजरत करे तो कुरान बना। यूं ही नहीं है लोगों, कुरान 30 पारे उतरे नहीं, बल्कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े कुरान मजीद आता रहा, पत्तों पर पत्थरों पर था। अब उसको जमाने वाले उस्मान गनी थे जिनको जामिल कुरान कहा गया। पता ये चला कि 30 पारे आसमानों से नहीं आए। नजदियों, वहाबियों, अहले हदीसों, कुरान मजीद मुस्तफा की शान का नाम कुरान है, नबी की अज़मत का नाम कुरान है। नबी मक्के में थे, मक्की बना, मदीने में थे तो मदनी बना, मदनी बना। अब आखिरी जुमला सुन लीजिए, 1500 साला जश्न मना रहे हैं, लोगों को तशवीश है। 47 चल रहा है, मगर ये 59 कहां से लाए, 1500 कहां से लाए, समझ में नहीं आ रहा। कहां से तुम्हें समझ में आएगा? ये फलसफा गद्दारों को समझ में नहीं आता, आशिकों को समझ में आता है, गुलामों को समझ में आता है। तू क्या जाना नबी की शान क्या है, नबी की अजमत क्या है। आओ 1500 कैसे कहते हैं? अंग्रेजी टैली करे तो 15 नहीं, उर्दू क्या टैली करे तो 15 नहीं, 1447 हिजरी बता रहा, मगर 1500 कहां से लाए लोग? हैरान है। तो सुनो, मेरे नबी की विलादत मक्के में हुई, बोलो सुभान अल्लाह, मक्के में हुई, और मक्के में हुई 40 साल तक मुस्तफा खामोश, कुछ नहीं बोले। 40 साल के बाद ऐलान है, बोलो ऐलान है। कुछ लोगों का अकीदा है 40 साल के बाद नबी बने, कुछ लोगों का अकीदा है 40 साल के बाद नबी बने। अरे ना बानो, अगर 40 साल के बाद नबी बने तो हलीमा की ऊँटनी लागर थी, मजबूर थी, चल नहीं सक रही थी, हलीमा के सीने में दूध नहीं था, हलीमा का घर पूरा गुर्बत का हाल था, तंगदस्ती में घिरा हुआ था। सारी दाइयां आकर अरब के बच्चों को लेकर चले गई। हलीमा ने देखा बड़े बड़े मालदारों के बच्चों को सब लेकर गए, अब मेरे मुकद्दर में बच्चा है तो वो भी यतीम है, जिनके बाबा अब्दुल्ला गुजर गए। अब उसने मेरे नबी का चेहरा देखा, हलीमा को रसूलुल्लाह ने देखा। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद नहीं किया, हलीमा को पसंद कर लिया, हलीमा को पसंद कर लिया। इतना हसीन और चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा जिसके सीने का दूध खत्म था, उनकी लागर थी, खुदा की इज्जत की कसम, हलीमा ने जैसे मेरे नबी को उठाया, सीने को लगाया, छाती उभर कर आ जाती है, सीने में दूध उभर कर आया। और जैसे करीब मेरे नबी को हलीमा गोद में लेकर आमीना का घर किरास करती है, जैसे ऊँटनी को देखा, ऊँटनी ने हलीमा को देखा, हलीमा की गोद में रसूलुल्लाह को देखा, तो जो लागर ऊँटनी थी वो छन 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 खड़ी हो जाती है और उसमें ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है। अल्लाह अकबर, जैसे ही वो कुव्वत वाली बन गई। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक जानवर में ताकत नहीं थी, नबी का चेहरा देखते ही
ताकत आ गई। वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, आज से तुम सूरत लटकाने से नहीं फिरना, तुम्हारा चेहरा भी बुलंद होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। इसलिए कि जैसा ऊँटनी के करीब गए, ऊँटनी ने पूरी तरीके से मोहब्बत के साथ, वालेहाना इश्क के साथ नबी का इस्तेक़बाल करी और अपनी पीठ ले जाकर करीब करी। हलीमा जैसे ही ऊपर बैठी, सब जानवरों से सर ऊंचा, अगर किसी जानवर का है तो वो ऊँटनी का है। ऊँटनी ऐसा रहती हमेशा, क्योंकि उसकी पहली सवारी आमीना का लाल है। फखर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा देखती ऊँटनी, क्यों? मुस्तफा बैठे हैं। मोहब्बत से बोलो, मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं। और जब ऊँटनी जाने लगी, अरब के पूरे बच्चों को लेकर जो दाइया जा रही थी, सारी ऊँटनियां पीछे, क्योंकि मुस्तफा पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे, आगे रहेंगे। अब हलीमा को देखकर दाइयों ने कहा, हलीमा क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी नहीं, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। अल्लाह अल्लाह। जैसे हलीमा अपने घर ले जाती है, घर के अंदर बकरियां पूरे दुबले पतले थे, उनके थनों में दूध तक नहीं था, हड्डियां दिख रहे थे। जैसे मेरे नबी को लेकर हलीमा घर गई, पूरी बकरियों के थनों में दूध आ गया, दूध आ गया। अब जरा सोचो कि मेरे नबी ने बता दिया, हलीमा कहीं तू ये ना कहना कि मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया, ये मेरा एहसान है। तो हुजूर ने बता दिया, तेरा मुझ पर एहसान नहीं, मुस्तफा का हलीमा पर एहसान है। हलीमा को कहना पड़ा कि मैंने मोहम्मद पर एहसान नहीं किया। जब से मोहम्मद मेरे घर आए, घर में खुशहाली आ गई और बकरियों के थनों में दूध आया। और दाई हलीमा के जितना भी इलाका है, वहां की बकरियां और सब लोग लाकर हलीमा की बकरियों में छोड़ते थे, क्योंकि वो बकरियों की सोहबत में रहकर हमारी बकरियों के थनों में भी दूध आ रहा है, दूध आ रहा है। ये शान हमारे नबी की है। अभी नबूवत का ऐलान, बचपन के वाक़ये बोल रो। ये अंधों को क्या हो गया? अब तक तो समझ को नको जाओ जी, नको जाओ जी, ईमान जाता जी। कहीं को हदीसा ढूंढने जा रही, हमारी उम्र है हदीसा ढूंढने जाने की। क्या समझे हदीसा को, बुखारी को, मुस्लिम को? हमारी तुम्हारी हैसियत है, उलमा के पास आओ, बैठो, हम ईमान बचाना चाह रहे, उनको भी हम इसलिए बोल रहे हैं अभी भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अब वक्त है। हमारे नबी की शान अगर देखना है तो देख आला हजरत के अशार पर, जिससे मोहब्बत रसूल का पता चलेगा, इसके रसूल का पता चलेगा। आमीना बचपन में, अभी ये तो हलीमा का वाकया मैं बताया, आमीना के शिकम में नबी थे। तवज्जो चाह रहा हूं, आमीना के शिकम में नबी है। आमीना पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है, लोग रस्सियां लगाकर अंदर घड़े बगीचा छोड़ते थे, मगर जब आमीना जाती, कुएं का पानी ऊपर आता था, ऊपर आता था। और पानी भरकर जैसे ले जाते तो कंकर नरम हो जाते थे, क्योंकि हलीमा के पैर के लिए, आमीना के पैरों के नीचे कंकर ना है, और कंकर आ भी गए तो नरम हो जाते थे और नरम होते थे। बकरियां और जानवर झुक झुक कर आमीना की तरफ यूं कहते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अरे जानवर झुककर सलाम कर रहे हैं और दरख्त झुककर सलाम कर रहे हैं, कुएं का पानी ऊपर आ रहा है। आमीना को शक आया, कहीं मुझ पर कोई असरात तो नहीं हुए। इसी ख्याल में जाकर आप लेटी, आवाज आई, आमीना कोई आसिमी असरात नहीं है, तेरी कोख में अंबिया का इमाम आराम कर रहा है, जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी हुजूर नबूवत का ऐलान नहीं करे, इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्हों नबी बने गए थे, फिर जब क्या समझ को जानवर आदत कर रहे हैं, जब क्या समझ कर ताज़ीम कर रहे हैं। दूसरे मक्के में और बच्चे थे, मालदार लोगों के बच्चे थे, वहां जाकर बकरी आदत करे तो जरा चारा भी ज्यादा मिलता था। फिर यहाँ कहीं हुआ है आमीना के घर कने, तो पता ये चला सब बच्चे अलग हैं, मगर ये बच्चा वो है। हलीमा फरमाती है, हम एक वादी में थे अरब में, आमीना के घर में, अभी मोहम्मद की विलादत होने वाली थी, हम वादी में थे। आवाज आई, अरब और अजम में कोई भी औरत बेटी नहीं जलेगी, सब पर बेटियां हराम। अब मुस्तफा की आमद है, जितनी औरतें हामिला है सबको बेटा दिया जाएगा।
ऐलान हुआ, ये आवाज सुनकर हलीमा बुरी दाइयों के साथ अरब पहुंच गई थी। एक बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, हलीमा को पता चला जब मेरे गौसे पाक पैदा हुए इस दिन 1100 बच्चे पैदा हो सकते हैं, आमिना के लाल का हालत क्या होगा। लोगों को मालूम नहीं, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे थे अल्लाह ताला सब पर पाबंदी लगा दिया, नहीं किसी के घर में बेटी नहीं, आज रोक दो, मेरा हबीब आ रहा है, हबीब के सदक़े में सबको बेटा दे दिया जाए। सारी कायनात को बेटे से नवाज दिया गया, नेमत से नवाज दिया गया। इसलिए लोगों, हमारे रब ने कहा व अम्मा बिनियामति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। सारी नेमतों से बढ़कर नेमत है तो मुस्तफा जाने रहमत है, इस नेमत का जिक्र करो। अल्लाह मुझे और आपको बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। नमाज अदा की जाएगी।